हेलो डियर, आगे देखिए भी कार्यपत्रक 92 नंबर है, कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है प्रतिशत से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की समझ बना पाना। 1 नंबर प्रश्न देखो भी, आप बाजार में कपड़े खरीदने गए, वहां दर्शाए गए छूट के विज्ञापन को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया गया सभी कपड़ों पर 40% छूट। कितने परसेंट छूट है अभी? 40%। तो आपको कपड़ों पर कितने प्रतिशत छूट मिल रही है अभी? 40%। यदि आप 200 रुपए के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? अब देखो भी 100 रुपए पर छूट कितनी है अभी? 40% है। एक पर कितनी होगी? 40/100। 200 रुपए के खरीद रहे हैं हम, तो कितनी छूट होगी भी? मल्टीप्लाई 200। 200 से 200 ने कट गई, 2 को 40 से गुणा करें, कितना आएगा भी? 80। 80 रुपए की छूट होगी। कितने रुपए की छूट होगी अपने को? 80 रुपए की छूट होगी। तो 200 रुपए के कपड़े खरीद रहे हैं हम, तो कितने रुपए की छूट होगी भी? 80 रुपए की। कितने रुपए देने पड़ेंगे अपने को भी? 200 से 80 घटा दो आप, 120 रुपए देने पड़ेंगे। 120 रुपए देने होंगे। भी 100 रुपए के पीछे कितनी छूट हो रही है? 40 छूट हो रही है। 200 के पीछे 80 रुपए छूट होगी, तो 200 रुपए की कुल कीमत थी, 80 रुपए में छूट मिल गई, 120 रुपए देने पड़ेंगे। इसी प्रकार देखो भी, 100 रुपए की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपए के कपड़े खरीदने पड़ेंगे भी? 100 रुपए की छूट हो रही है अब की बार, ठीक है। 100 रुपए की छूट लेने के लिए कितने रुपए के कपड़े खरीदने पड़ेंगे? अब देखो भी हमें 40% की छूट मिल रही है, तब हम 100 रुपए के कपड़े खरीदते हैं। कितने रुपए के कपड़े खरीदते हैं भी? 100 रुपए के। आप लिखोगे 40% या 40 रुपए की छूट लेते हैं। कितने रुपए पे भी? 100 रुपए पर। कितने रुपए पे भी? 100 रुपए पे। 1 रुपए की छूट लेनी हो तो 40/100। अगर 100 रुपए की छूट लेनी हो तो यहाँ 100 लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 100। ये 40 रुपए की छूट मिलती है 100 रुपए के कपड़ों पर, और 100 रुपए की छूट मिलेगी तो 100/40 गुणा में 100 रुपए पर। तो देखो यहाँ पर जीरो से क्या कट गया? अभी जीरो कट गया। अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है अभी? 1000/4। अब भाग दे देंगे, तो 2 चौका 8, 5 चौका 20। 250 रुपए के कपड़े खरीदेंगे तो अपने को 100 रुपए की छूट मिलेगी। देखो भी 40 रुपए की छूट मिलती है, तो कपड़े लिए हमने 100 रुपए के। 1 रुपए की 100/40। अगर 100 रुपए की छूट मिल रही है अपने को, तो हमने कपड़े लिए 250 रुपए के। इसी प्रकार देखो भी 300 रुपए की पैंट खरीदने पर आपको कितने रुपए का भुगतान दुकानदार को करेंगे आप? अब देखो भी हम 40% छूट मिल रही है। अगर हम 100 रुपए पर छूट कितनी है अभी? 40 रुपए की। 100 रुपए कितनी छूट है अभी? 40 की। एक पर कितनी होगी? 40/100। 300 पर कितनी छूट होगी? गुणा में 300। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 रुपए की छूट मिल गई अपने को। टोटल अपने पास 300 रुपए के कपड़े थे, 120 की छूट दे दी, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे अपने को भी? 120 घटा दो, 180 रुपए देने पड़ेंगे अपने को। 180 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपए पर 40 की छूट दे रहा है, 300 पे कितनी छूट दे देगा अपने को भी? 120 रुपए की छूट दे देगा। तो 300 माइनस 120 बराबर में 180 रुपए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है। सारणी को समझकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ऊंचाई दी हुई 110 सेंटीमीटर, बच्चों की संख्या 22, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 22/100। 22/100 को प्रतिशत में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई कितने करेंगे भी? 100 करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 22 का 22% आ गया। इसी प्रकार देखो भी बच्चों की संख्या 25 है, तो हम भिन्न कैसे लिखेंगे भी? 25/100। अब प्रतिशत में बदलेंगे भिन्न को, 25/100 गुणा में
100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, कितना आ गया अभी 25%। इसी प्रकार 32/100 हो जाएगा भिन्न के रूप में, और इसका प्रतिशत निकालेंगे 32/100 गुणा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, कितना बचा अभी 32%। फिर वही इसी प्रकार 21/100 और 21/100 गुणा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, कितने हुए भी 21% हो गए। अब इनका जोड़ेंगे हम 22, 25, 32 और 21 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे अभी 100 बटा में कितना आ जाएगा अभी 100। अब यहाँ पर देखो अभी ये कितने हो गए अभी 22, 25, 32, ये कितना हो जाएंगे 100% हो जाएंगे। विद्यार्थी भी 100 हो गए और ये भिन्न भी कितनी हुई भी 100 हो गई। नेक्स्ट देखिए अभी देखो यहाँ पर हम क्या कितना करेंगे अभी गुणा में 100 करेंगे, 2 शून्य से क्या कट गई, 2 शून्य कट गई, तो कितना बच गया अभी 100% बच जाएगा। ठीक है, कपड़े की दुकान से 500 रुपए का एक कुर्ता खरीदने पर 60 रुपए टैक्स के देने पड़ते हैं, तो बताइए कितने रुपए टैक्स देना पड़ेगा अभी 60 रुपए टैक्स के। अब 500% में बताना है अपने को, प्रतिशत में 500 रुपए पर टैक्स कितना है अभी 60 रुपए, एक पर कितना होगा अभी 60 बटा में 500, और अगर 100 पर निकालेंगे हम तो मल्टीप्लाई 100, 2 शून्य से कितने 2 शून्य कट गई, 60 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा अभी 12% टैक्स देना पड़ेगा, 12% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस प्रकार निकालेंगे 500 रुपए पर 60 रुपए देना पड़ता है, 100 रुपए पर 12 रुपए देना पड़ता है, हर 12% हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।